सर एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, बोलो। गर्मी के महीना में पसीना क्यों निकलता है और बदबू क्यों करता है? तुम्हारा ये कहना है कि गर्मी के मौसम में शरीर से पसीना क्यों निकलता है जी और पसीना बदबू क्यों करता है। जी आइए समझते हैं। अब गर्मी स्टार्ट हुआ है और हम लोग के शरीर से क्या होगा, अब पसीना बहुत ज़्यादा निकलेगा शरीर से, ठीक है। तो शरीर से पसीना आखिर क्यों निकलता है, किस रास्ते से निकलता है पसीना, पसीना का जनरेट कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है। और कभी कभी देखिएगा, मतलब कभी कभी नहीं, लगभग मतलब 70% आदमी के शरीर से पसीना जो निकलता है वो बहुत गंध करता है, बदबू करते रहता है, उसके आसपास आपको नहीं बैठा जाएगा, ठीक है। तो पसीना गंध क्यों करता है, किस कारण से करता है, क्या खाने से पसीना गंध करता है, क्या नहीं खाएंगे तो पसीना गंध नहीं करेगा, सारा डाउट क्लियर कराएंगे। सबसे पहला इसका क्वेश्चन क्या है, जो गर्मी के महीना में शरीर से पसीना क्यों निकलता है, पहले इसको समझते हैं। जो शरीर से पसीना क्यों निकलता है, शरीर से पसीना क्यों निकलता है, आइए समझते हैं। देखिए, अब शरीर है हमारा, तो स्किन, त्वचा जिसको कहते हैं, आप इसको चमड़ा कहिए, ठीक है, स्किन त्वचा। तो त्वचा में जो होता है, स्किन में, अब शरीर है जिसमें स्किन और त्वचा तो होगा, ठीक है। इसमें एक ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है, त्वचा में क्या होता है, एक ग्रंथि पाया जाता है, समझिएगा ध्यान से। जिस ग्रंथि का नाम है एक्राइन ग्रंथि, ठीक, ग्रंथि पाया जाता है जिस ग्रंथि का नाम है एक्राइन ग्रंथि, एक्राइन ग्रंथि, जिस कारण से क्या होता है, पसीना निकलता है, ठीक। अब इसमें एक और ग्रंथि पाया जाता है जिसका नाम है एपोक्राइन ग्रंथि, एपोक्राइन ग्रंथि। अब देखिए, ये जो है एक्राइन ग्रंथि, इससे पतला पतला आपको पसीना निकलेगा। जैसे उदाहरण के लिए, कभी कभी आपका गर्मी के मौसम में हाथ घमा जाएगा, पैर घमा जाएगा, और ये जो है आपका एपोक्राइन ग्रंथि, इससे क्या होगा, आपका गाढ़ा निकलेगा, आपका इससे पसीना, ठीक। अब गाढ़ा पसीना करने मतलब जैसे आपका हो गया सर से पसीना का निकलना, ठीक है, शरीर से ये जंघा जो होता है उसके बीच से पसीना का निकलना, ये बाजू से पसीना का निकलना, यहाँ से अगर पसीना निकलेगा तो आपको गाढ़ा पसीना निकलेगा। जैसे गर्मी के मौसम देखिएगा आप लोग, यहाँ से पसीना निकलते लोग ऐसे करके पोंछ के फेंकता है, तो पोंछ के फेंकने का मतलब यहाँ गाढ़ा पसीना हो गया। और हाथ में से कभी लोग पसीना पोंछ के नहीं फेंकता है, यहाँ लोग पतला पतला पसीना निकलता है, ठीक है। अब पसीना जो निकलता है आपका, तो किस कारण से शरीर से पसीना निकलता है, तो शरीर, स्किन, त्वचा होता है, ग्रंथि से पाया जाता है। कौन कौन ग्रंथि, एक्राइन ग्रंथि, इसमें आपको पतला पसीना निकलेगा जो पता भी नहीं चल पाएगा। लेकिन एक और ग्रंथि होता है जिसका नाम है एपोक्राइन ग्रंथि, जिसका पसीना बहुत ही गाढ़ा होता है। और पसीना अगर गाढ़ा होगा तो आप देखते हैं बार बार हम लोग कपड़ा से उसको, टिश्यू पेपर से या टॉवेल से लेकर क्या करते हैं, उसको पोंछते हैं। उसके बाद एपोक्राइन ग्रंथि जो है ना, इससे जो गाढ़ा वाला पसीना निकलता है, यही पसीना आपका बदबू करता है। ये पसीना बदबू नहीं करेगा, ठीक। आपका पसीना कौन सा बदबू करेगा, एपोक्राइन ग्रंथि से पसीना निकलेगा, ये पसीना आपका बदबू करता है। तो इसका क्वेश्चन था, शरीर से पसीना क्यों निकलता है, तो पसीना त्वचा में ग्रंथि पाया जाता है, एक्राइन और एपोक्राइन ग्रंथि, जिस कारण से निकलता है। दूसरा कारण आप समझिए, जो पसीना बदबू क्यों करता है, इसका देखिए बड़ा प्यारा टॉपिक है, पसीना जो शरीर से निकलता है तो बदबू क्यों करता है, बदबू क्यों करता है। इसका फर्स्ट कारण देखिए, बदबू करने का कारण क्या समझिए। अब जो पसीना में जो होता है बैक्टीरिया पाया जाता है, पसीना शरीर से निकलता है, इसमें क्या पाया जाता है, आपका बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक, बैक्टीरिया। अब पसीना जो है ये दो चीज से मिलकर बनता है, ठीक है, दो चीज, मतलब इसमें दो चीज कंबाइंड रहता है, क्या सब, वसा और प्रोटीन, वसा प्लस प्रोटीन। जब ये दोनों अलग अलग टूटता है, जब ये दोनों अलग अलग, वसा और प्रोटीन जब अलग अलग टूटता है, तो उससे क्या होता है, आपका शरीर से पसीना निकलेगा और वो पसीना आपका क्या होगा, बदबू करेगा। वसा और प्रोटीन जब टूटेगा, अलग अलग होगा, तो शरीर से निकलेगा। और कौन, तो ये जो पसीना बदबू करेगा, तो किसके चलते, एपोक्राइन ग्रंथि के चलते पसीना आपका बहुत ज्यादा बदबू करेगा। और किस आदमी का पसीना बदबू करता है और किसका पसीना बदबू नहीं करता है, कौन आदमी देखिएगा ज्यादा पसीना मांगता है, ठीक। तो जो शराब, बियर या इस प्रकार का कोई सामान या प्याज लहसुन वाला सामान खाएगा तो उसका पसीना ज्यादा बदबू करेगा, ठीक है। और जो नशा का सेवन नहीं करेगा, जो प्याज लहसुन का सेवन ज्यादा नहीं करेगा, उसका पसीना ज्यादा बदबू नहीं करता है। और जो खास करके दारू, भांग, बीड़ी, गांजा, जितना भी नशा वाला सामान होता है, वो सब सेवन कीजिएगा, आपका पसीना बदबू करेगा। जो नहीं करता उसका पसीना बदबू नहीं करता है। उम्मीद करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना नहीं भूलें।